जय राम जय राम जय जय राम
बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री मंगलकरण हनुमान जी महाराज की जय। उमापति महादेव की जय। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। शिव महापुराण की जय। परमहंस श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सब संतों की जय, सब विप्रों की जय, सब भक्तों की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मः तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं मूर्ति पूजा मूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं श्रीगुरुग्रहम्। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वर्णौ रघुवर विमल जस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम जय जय राम।
वन्दे शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र बन्धते। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परमपिता परमेश्वर भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में बार बार साष्टांग दंडवत करते हुए, काशी विश्वनाथ भगवान रुद्र के चरणों में प्रणाम करते हुए, सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में एवं समस्त संतों के चरणों में, समस्त विप्रों के चरणों में और यहाँ विराजित सभी भक्तों के हृदय में जो भगवान बैठे हुए हैं, उनको सिया राम में सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जोर पानी। श्रावण मास के पावन अवसर पर शिव महापुराण के सतरुद्र संहिता के अंतर्गत 14वां अध्याय आज प्रारंभ होगा। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार, घर आकर उस ब्राह्मण ने परम हर्ष से युक्त होकर अपनी स्त्री से सारा वृतांत कह सुनाया। यह सुनकर उस विप्र पत्नी सुचिस्मति को महान आनंद प्राप्त हुआ और वह प्रेम युक्त होकर अपने भाग्य की सराहना करने लगी। तदंतर कुछ समय के बाद उस ब्राह्मण द्वारा यथाविधि गर्भाधान कर्म किए जाने के बाद उसकी पत्नी गर्भवती हुई। तत्पश्चात उस विद्वान ब्राह्मण ने गृह सूत्र में कथित विधि के अनुसार पुंसव एक संस्कार होता है, उसकी वृद्धि के लिए गर्भ स्पंदन के पहले ही भली भांति पुंसवन संस्कार किया। यह संस्कार पहले करवाते थे, आजकल कोई इसको जानते ही नहीं। तत्पश्चात 8वां महीना आने पर क्रिया बेता उस ब्राह्मण ने सुखपूर्वक प्रसव के लिए गर्भ के रूप की वृद्धि करने के लिए सीमंत संस्कार कराया। ये 3 संस्कार बच्चा जन्म नहीं लेता था और पेट में रहता था उसके पहले ही हो जाते थे। गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार और सीमंत संस्कार। और ये इसलिए किया जाता था कि जो बच्चा गर्भ में आए, गर्भाधान संस्कार का मतलब यह है कि माता पिता के चित्त की उस समय कितनी शुद्धि होना चाहिए। उनको भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि हे प्रभु, हम जिस संतान को उत्पन्न करने जा रहे हैं वो संतान बलिष्ठ हो, जो धर्म की रक्षा के लिए ब्राह्मण, गो और संतों की रक्षा के लिए इस जगत में उत्पन्न हो, या फिर दयावान हो, संत जैसी उसके हृदय की कोमलता हो। संत बिटप सरिता गिरिधरणी, परिहित हेतु सबन के करनी, ऐसा परोपकारी स्वभाव हो उसका। और अगर ऐसा भी नहीं हो पा रहा है तो फिर वो पूर्णतया भगवान का भक्त हो जाए, क्योंकि जो भक्त हो जाता है उसके लिए कुछ करना शेष नहीं रहता है। और इस बारे में एक दोहा आप लोग सब सुनते हैं कि जननी जने तो भगत जन के दाता के सूर, और नातरु होती बांझड़ी क्यों खोवत है नूर। तो पहले माता पिता का धर्म होता है कि हम जिस बच्चे को पैदा करने जा रहे हैं, जैसे आजकल के लोग सोचते हैं कि बच्चा पैदा हो जाएगा तो इसको खिलाएगा कौन, आजकल ये पहले सोचा जाता है। और अगर ज़्यादा बच्चे हो गए तो हमारे तो लाले पड़ रहे हैं, उसका और भाग्य खराब हो जाएगा। पर ये नहीं समझते कि सब अपने भाग्य का खाते हैं, कोई किसी को नहीं खिलाता है, सब अपने भाग्य को लेके आते हैं। ये सोचना चाहिए कि हमारा बच्चा निकलेगा कैसे, अच्छा कैसे बनेगा, उसके लिए संस्कार करना चाहिए, जिसमें सबसे पहला होता गर्भाधान संस्कार, दूसरा होता पुंसवन संस्कार। इसमें जैसे ही गर्भ में बालक आता है तो तीसरे महीने जब उसके अंग बनने लगते हैं, उस समय ये कामना की जाती कि हे भगवान, ये जो बच्चा बने इसका शरीर अच्छा बने, क्योंकि फल जो है पेड़ के अंदर ही बनता है, जितना भी अच्छा बनेगा पेड़ में ही बन जाता है। ऐसे ही माता के गर्भ में उस पूरा बालक का शरीर जैसा बनना है वैसा बन जाता है।
तो पुंसवन संस्कार के द्वारा ये प्रार्थना की जाती है कि हे प्रभु, इसके कोई अंग प्रत्यंग में कमी ना हो। जो बच्चा हमारा पैदा होने जा रहा है, ये बच्चे के सारे अंग सलामत हो और स्वस्थ हो। और 8वां संस्कार जो सीमंत संस्कार है कि अब ये बच्चा अब इस धरती पर आएगा, इसके पहले इसकी हड्डियां भी मजबूत हो जाएं, जो इसकी हड्डियां आए वो अच्छे रूप से आए, जिससे आगे चलकर ये जो करना चाहे वो कर सके। आजकल कोई जानते ही नहीं है, आजकल इनका कोई विधान ही नहीं है। सिर्फ हम लोग कहते हैं कि आज का बच्चा संस्कारी नहीं है, पर संस्कार हमने करा हो तो संस्कार आए। पर यहाँ पर उस ब्राह्मण ने अपने बच्चा का ये तीनों कर्म करवाए। तदुपरांत ताराओं के अनुकूल होने पर, बृहस्पति के केंद्रवर्ती होने पर, शुभ ग्रहों का योग होने पर, शुभ लग्न में चंद्रमा के समान सुंदर मुख वाला, सूतिका के ग्रह में दीपक को अपने तेज से शांत अथवा प्रभाहीन सा करने वाला तथा सभी अरिष्टों का विनाश करने वाला पुत्र उस सुचिस्मति के गर्भ से उत्पन्न हुआ। वो बालक शिवजी ही थे, जो भूर्भुवः स्वः इन तीनों लोगों को समग्र सुख देने के लिए अवतीर्ण हुए। उस समय गंध को समग्र वहन करने वाले वायु के वाहन मेघ दिशा रूपी वधुओं के मुख पर वस्त्र से बन गए, अर्थात चारों ओर काली घटा उमड़ आई। वे घनघोर बादल गंध वाली पुष्प राशि की वर्षा करने लगे। देव दुंदुभियां बज उठी, सारी दिशाएं निर्मल हो गईं। प्राणियों के मनों के साथ चारों ओर नदियां स्वच्छ हो गईं। अंधकार पूर्ण रूप से दूर हो गया। रजोगुण विरज अर्थात विनिष्ट हो गया। प्राणी सतुगुण से संपन्न हो गए। अमृत की वर्षा होने लगी। सभी प्राणियों की वाणी कल्याणकारी और प्रिय लगने वाली हो गई। रंभा आदि अप्सराएं, विद्याधरियां, किन्नरियां, देवपत्नियां, गंधर्व, उरग एवं यक्षों की पत्नियां हजारों की संख्या में अपने अपने हाथों में मंगल द्रव्य धारण किए हुए सुंदर स्वरों में मंगल गीत गाती हुई वहां आ गई। मरीचि, अत्रि, पुलह, पुलस्त, क्रतु, अंगिरा, वशिष्ठ, कश्यप, अगस्त, विभांड, मांडवी पुत्र, लोमस, रोमचरण, भरद्वाज, गौतम, भृगु, गालव, गर्ग, जातुकर्ण, पराशर, आप, स्तंभ, याज्ञवल्क, दक्ष, वाल्मीकि, मुद्गल, सातातप, लिखित, शिलाद, उच्च वृत्ति से जीविका चलाने वाले शंख, जमदग्नि, सनवर्त, मतंग, भरत, अंशुमान, व्यास, कात्यायन, कुत्स, शौनक, सुश्रुत, सुख, ऋषयशृंग, दुर्वासा, सुचि, नारद, तुम्रु, उतंक, वामदेव, पवन, अशित, देवल, सालांकायन, हारित, विश्वामित्र, भार्गव अपने पुत्र मार्कंडे के साथ, मृकंड, पर्वत, दारुक, धौम्य, उपमन्यु, वत्स आदि मुनिगण तथा मुनि कन्याएं उस बालक की अदृष्ट शांति के लिए विश्वानंद के प्रशंसनीय आश्रम पर आ गए। बृहस्पति सहित ब्रह्मा तथा भगवान विष्णु, नंदी, भृंगी तथा पार्वती सहित शंकर, महेंद्र आदि देवता, पातालवासी नागगण एवं अनेक प्रकार के रत्न लेकर नदियों सहित समुद्र वहां गए। स्थावर, पर्वत आदि हजारों की संख्या में जंगम रूप धारण कर वहां आए। उस महोत्सव में अचानक असम में चांदनी उत्पन्न हो गई। अब ये हमको लगेगा कि ये सब समुद्र वगैरह ये चल के आ गए, क्या आ गए? क्योंकि आजकल का क्या है, मानव जो है अपनी बुद्धि से सब देखता है। भाई उसको सब जो जड़ लगते हैं कि इनमें कोई जान नहीं होगी, सब निर्जीव लगते हैं उसको। पर हमारे यहाँ कहा गया कि इन सब में इनका अधिष्ठात्री देवता होता है। जैसे जो नदी बहती है उसके अधिष्ठात्री देवी होती है। जैसे नर्मदा जी गए आप, तो नर्मदा जी जल के रूप में बह रही हैं, पर वो उनका भी एक स्वरूप है। गंगा जी है, उनका भी एक स्वरूप है। छोटी छोटी नदियों का भी एक रूप है, वो उनकी अधिष्ठात्री देवी हैं। आप और हम इस लायक नहीं रहे कि उनको हम वो चिन्मय स्वरूप में रहते हैं, इसलिए हम उनको देख नहीं पाते हैं। पर जब कोई प्रसंग होता है तो वो एकत्रित भी होते हैं, एक जगह बैठते भी हैं। और रामचरितमानस में भी इसका प्रमाण है। जब स्वयं पार्वती जी का विवाह उनके पिता देव हिमाचल ने किया, तो उन्होंने, हिमाचल है, हिमाचल स्वयं पर्वत होता है, पर्वत की पुत्री पार्वती है। और पर्वत होने के नाते उन्होंने अपने नाती भाई को बुलाया है। उनके नाती कौन कौन होंगे? वन, सागर, नदी, तालाब, यही उनके भाई, क्योंकि पर्वतों में से ही नदियां निकलती है। भाई पर्वत से ही उनका जन्म होता है नदियों का। तो एक तरह से पर्वत पिता हुए कि नहीं? और जो नदियां गई सब समुद्र में गई, तो उनका संबंध समुद्र से हुआ, क्योंकि समुद्र को वर्ण किया उन्होंने। तो एक तरह से पर्वत के जमाता हुए कि नहीं?
अगर इस प्रकार से हम देखें तो एक न एक संबंध है। तो जब पार्वती के पिता हिमालय ने सबको बुलाया तो कौन कौन आया? वन सागर सब नदी तालाबा, हिमगिरि सब कह निवित पठावा, गए सकल तू ही ना चल गेहा। गए कि नहीं? सब अपना अपना रूप बना कर गए और ब्याह बड़े आराम से हुए। तो इनका भी एक स्वरूप है सबका। इसलिए पहले के लोग तो क्या इन सबको पूजन भी करते थे, इनको मानते भी थे। आजकल के लोग क्या बुद्धिवाद ज्यादा हो गया, इसलिए ये सब चीज उन्होंने कहा सब ढंगोसला है और उनको एक तरफ रख दिया, जबकि पता नहीं कि ये सब हैं और इनका विशेष पूजन करने से विशेष लाभ भी होता है। उसके बाद ब्रह्मा ने विनम्र होकर स्वयं उसका जात कर्म संस्कार किया और फिर वेद विधि का विचार करके 11वें दिन उसके रूप को देखकर उसका नाम गृहपति रखा। उन्होंने नामकरण के समय श्रुति के मंत्रों का उच्चारण करते हुए चारों वेदों के 4 मंत्रों से उसे आशीर्वाद देकर लौकिक रीति का आश्रय लेकर रक्षा मंत्रों से उसकी बालोचित रक्षा संपन्न की और हंस पर सवार हो सबके पितामह ब्रह्मा अपने धाम को चले गए। इसी प्रकार विष्णु के साथ शंकर भी अपने वाहन पर सवार हो अपने लोक को चले गए। वे आपस में विचार कर रहे थे, अहो कैसा इसका रूप है, इसका विलक्षण तेज कैसा है और इसके सभी अंग लक्षण कैसे हैं। देखो सुचिस्मति कैसी भाग्यवती है और इसके गर्भ से साक्षात शिवजी प्रकट हो गए। अथवा शिवजी के भक्तों में इस प्रकार की घटना कोई आश्चर्य की बात नहीं है जिससे उनके द्वारा अर्चित रुद्र स्वयं प्रकट हो गए। इस प्रकार आपस में प्रशंसा करते हुए पुलकित रोमों वाले सभी देवता विश्वानर से आज्ञा ले जिस प्रकार आए थे उसी प्रकार चले गए। पुत्रवान व्यक्ति पुत्रों से लोगों को जीतता है, ये सनातनी श्रुति है, इसलिए समस्त गृहस्थ पुत्र की कामना करते हैं। पुत्रहीन का घर सूना है, पुत्रहीन का धन कमाना व्यर्थ है, अपुत्र का तप खंडित है, जिसको पुत्र नहीं वह कभी पवित्र नहीं होता है। पुत्र होना आवश्यक है, अगर गृहस्थ धर्म में है तो पुत्र जरूर होना चाहिए। पुत्र से बढ़कर कोई परम लाभ नहीं, पुत्र से बढ़कर कोई परम सुख नहीं, इस लोक तथा परलोक में पुत्र से बढ़कर कोई परम मित्र नहीं है। क्योंकि पुत्र होना बहुत जरूरी है। अब इस विषय पे एक दृष्टांत आता है कि एक तपस्वी महात्मा अपने भाई के यहाँ गए जो गृहस्थ था, और गए तो गृहस्थ ने कहा कि आई भाई भैया बहुत दिन बाद आए, कहाँ चले गए थे? कि मैंने तपस्या करी 12 साल। उन्होंने कहा 12 साल में क्या सिद्धि प्राप्त करी आपने? देखिए 12 साल में मैं जल पर पैदल चल सकता हूँ। तो क्या अच्छा ये करी? देखिए तूने 12 साल गवा दिए यहाँ पे रह के, गृहस्थ जीवन रहा, क्या मिला तुझे? तो उन्होंने कहा मैंने भी सिद्धि प्राप्त करी। लेकिन तूने कैसी प्राप्त करी? कि जो तुमने नहीं करी वो मैंने करी। कि तुमने तो सिर्फ जल पे चलना सीखा है, मैं यहाँ जल मंगा सकता हूँ। लेकिन मंगा, जल चल के आएगा तुम्हारे पास? लेकिन बता कौन सी सिद्धि है? तो बच्चों का नाम था चिंटू पिंटू। चिंटू पिंटू बेटा एक जग पानी भर के लिया तो वो तुरंत आ गया। उन्होंने कहा तुम ले आओ। तो कहने का मतलब है भाई गृहस्थ के लिए पुत्र होना बहुत जरूरी है, जिससे ये तो एक हंसने की बात है पर होना चाहिए पुत्र। पुत्र के बिना गृहस्थ जीवन बेकार है। तो पुत्र से बढ़कर कोई लाभ नहीं है। चौथे महीने में गृहपति के पिता ने उसका गृह निष्क्रमण संस्कार किया। फिर छठे महीने में उसका विधिपूर्वक अन्न प्राशन और वर्ष पूरा होने पर चूड़ाकरण संस्कार किया। सारे संस्कार हुए, 16 संस्कार हैं मुख्य हमारे, तो सब संस्कार होना चाहिए। इसके बाद उस कर्मवेता ने श्रवण नक्षत्र में कर्णवेद करके ब्रह्म तेज की अभिवृद्धि के लिए 5 वर्ष की अवस्था में यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया। ब्राह्मण बालक का 5 वर्ष में यज्ञोपवीत संस्कार होना चाहिए, पर आजकल ध्यान नहीं दे रहे हैं। ब्याह के समय होता कई ब्राह्मणों में, और कई में तो वो भी नहीं होता है, और कई में होने के बाद उस ब्राह्मणी अपनी यज्ञोपवीत की हो गया कर्म और खूंटी में डाल देते हैं। पुनः बुद्धिमान पिता ने उपाकर्म कर उसे वेदों का अध्ययन कराया। इस प्रकार 3 वर्ष में ही उसने विधिपूर्वक अंग, पद और क्रम सहित समस्त वेदों को पढ़ लिया। मैंने सुना था महात्माओं के मुख से
कि यज्ञोपवीत संस्कार जिसका नहीं होता है उस ब्राह्मण के दरवाजे पे बार बार गायत्री आती है। 7 पीढ़ी तक अगर ब्राह्मण का नहीं हुआ तो फिर ब्राह्मण को खो देता है। अपना ब्राह्मण को, जाति से ब्राह्मण रहेगा पर जो ब्रह्म तेज होना चाहिए उससे वो वंचित हो जाएगा। और वर्तमान समय में अगर ऐसी 7 पीढ़ियां हो गई तो फिर ब्राह्मण का तेज ही खत्म हो जाएगा, यानी ब्राह्मण देखने को नहीं मिलेगी, जाति मिलेगी, ब्राह्मण देखने को नहीं मिलेगी। प्रतिभाशाली उस बालक ने गुरु पिता के मुख से समस्त विद्याएं अपने विनय आदि गुणों को प्रकाशित करते हुए मात्र साक्षी भाव से ग्रहण कर लिया। तदुपरांत 9वें वर्ष में माता पिता की सेवा में निरत गृहपति और उसके पिता विश्वानर को देखने के लिए नारद जी वहां आए। कौतकी देवऋषि नारद ने विश्वानर की पर्णशाला में प्रवेश कर अर्घ आसन आदि क्रम से ग्रहण कर उनसे कुशल मंगल पूछा और उसके बाद शिव के चरणों का ध्यान करके उनके सामने ही उनके समग्र भाग्य तथा पुत्र धर्म का वर्णन विश्वानर से किया। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार, तदुपरांत मुनि नारद जी के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर वह शोभा संपन्न बालक माता पिता की आज्ञा प्राप्त कर भक्ति पूर्वक उनको नम्रता से प्रणाम करके बैठ गया। नारद जी बोले, हे विश्वानर, मैं तुम्हारे लक्षणों की परीक्षा करूंगा, तुम आओ मेरी गोद में बैठ जाओ और अपना दाहिना हाथ मुझे दिखाओ। तब विद्वान नारद जी बालक के तालु जिह्वा आदि को देखकर शिव जी की प्रेरणा से विश्वानर से कहने लगे। नारद जी बोले, हे विश्वानर, हे मुने, मैं आपके पुत्र के सब लक्षणों को कहता हूँ, इसे आदर पूर्वक सुनो। नारद जी महाराज बहुत अच्छे ज्योतिषी, इतने अच्छे ज्योतिषी है कि जब पार्वती जी का हाथ देखा तो पति तो बताया पर पति का कामकाज भी बता दिया, क्या करेगा, पति कैसा होगा ये भी बता दिया, पति क्या पहनेगा ये भी बता दिया। यानी सारे पहनेगा क्या, ओढ़ेगा क्या, रहेगा कैसा, स्वभाव कैसा होगा, सब बता देते हैं। बड़े उच्च कोटि के ज्योतिषी हैं। आपके पुत्र के सभी अंग उत्तम लक्षणों से युक्त हैं, इसलिए अत्यंत भाग्यशाली है। किंतु इसके सर्वगुण संपन्न संपूर्ण शुभ लक्षणों से समन्वित चंद्रमा के समान निर्मल कला से सुशोभित होने पर भी विधाता ही इसकी रक्षा करें। इसलिए सब तरह के उपायों से इस बालक की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि विधाता के विपरीत होने पर गुण की दोष होता है। मुझे इस बात की शंका है कि 12वें वर्ष में इससे बिजली अथवा अग्नि से विघ्न है। ऐसा कहकर नारद जी जैसे आए थे वैसे ही देवलोक को चले गए। बस ये शंका बताई उन्होंने, अगर इस शंका को टाल दिया तो ठीक रहेगा। बिजली और अग्नि से विघ्न है। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार, नारद जी की बात सुनकर स्त्री और सहित विश्वानर ने उसे अत्यंत दारुण वज्रपात के समान समझा। हाय मैं मर गया, ऐसा कहकर वे छाती पीटने लगे। पुत्र के शोक से संतप्त होकर मूर्छित हो गए। शुचिस्मती भी अत्यधिक दुखित होकर ऊंचे स्वर में हाहाकार करती हुई व्याकुल इंद्रियों वाली होकर रोने लगी। शुचिस्मती के विलाप को सुनकर विश्वानर भी मूर्छा का त्याग करके उठकर चले और ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, इस प्रकार ऊंचे स्वर में रोते हुए बोले, हाय मेरी संपूर्ण इंद्रियों का स्वामी, मेरा बाहर विचरने वाला प्राण तथा मेरे आत्मा में निवास करने वाला मेरा पुत्र गृहपति कहाँ है। तब अपने माता पिता को अत्यधिक शोक से व्याकुल देखकर शंकर जी के अंश से उत्पन्न हुआ बालक गृहपति मुस्कुराकर कहने लगा, हे माता पिता, क्या हुआ जिससे आप लोग इतने दुखी होकर रो रहे हैं? इसका कारण मुझे बताओ। इस तरह आप लोग भयभीत क्यों हो रहे हो? अब जिसे किसी को कोई घटना नहीं मालूम, पहले से बता तेरे साथ ये घटना घट जाएगी तो घटेगी जब, पर अभी से चिंतित हो जाएगा। दुख तो जब से हो जाएगा कोई बता देगा तो। अब इनके साथ भी ऐसे ही हुआ। आप लोगों की चरण धूलि से सुरक्षित मेरे शरीर को काल भी मारने में समर्थ नहीं हो सकता, फिर अत्यंत अल्प बिजली मेरा क्या कर सकती? बालक बोला, मेरे बिजली क्या करेगी? हे माता पिता, आप लोग मेरी प्रतिज्ञा सुने। यदि आप दोनों का पुत्र हूं तो ऐसा कार्य करूंगा जिससे मृत्यु भी संत्रस्त हो जाएगी। हे माता पिता, मैं सत्पुरुषों को सब कुछ देने वाले सर्वज्ञ मृत्युंजय भगवान की भली भांति आराधना करके महाकाल को भी जीतूंगा, ये मैं सत्य कह रहा हूँ। ऐसा उस बालक ने कहा। उसकी नंदीश्वर बोले, उसकी इस प्रकार की बात को सुनकर मुरझाए हुए द्विज दंपत्ति अकाल में हुई तो अमृत की सघन वृष्टि के समान दुख रहित होकर कहने लगे। बोले, पुत्र कहो, फिर कहो, तुमने क्या कहा? मुझे काल भी मारने में समर्थ है, बेचारी बिजली कौन है? तुमने हम लोगों के शोक का निवारण करने के लिए मृत्युंजय देवता का समाराधन रूप उपाय उचित ही कहा है। शिव जी का आश्रय ही सचमुच ऐसा है, उनसे बड़ा कोई नहीं। वे सभी पापों को दूर करते हैं एवं मनोरथ मार्ग से परे कामना को पूर्ण करते हैं। हितात, क्या तुमने नहीं सुना पूर्व काल में जब श्वेत केतु काल पास में बांध दिया गया था, तब शिव जी ने उसकी रक्षा की थी।
शिलाद पुत्र नंदीश्वर जो केवल 8 वर्ष का बालक था, शिव जी ने कालपाश से छुड़ाकर उसे अपना गण और विश्व का रक्षक बनाया था। क्षीर सागर के मंथन से उत्पन्न तथा प्रलय अग्नि के समान महाभयानक हलाहल विष को पीकर शिव जी ने ही तीनों लोगों की रक्षा की, जिन्होंने त्रिलोकी की संपत्तियों का हरण करने वाले महान अभिमानी जलंधर नामक दैत्य को अपने सुंदर अंगूठे की रेखा से उत्पन्न चक्र के द्वारा मार डाला, जिन्होंने त्रिलोकी के संपदा को प्राप्त कर मोहित हुए त्रिपुर को एक ही बाण चलाकर उससे उत्पन्न हुई ज्वाला वाली अग्नि को सुखा डाला, जिन्होंने त्रिलोक के विजय से उन्मत्त हुए कामदेव को ब्रह्मा आदि के देखते ही देखते दृष्टि निक्षेप मात्र से अनंग बना दिया। हे पुत्र, तुम ब्रह्मा आदि के एकमात्र जन्मदाता, मेघ पर सवार होने वाले अविनाशी और विश्व की रक्षा रूप मणि उन शिव जी की शरण में जाओ। नंदीश्वर बोले, हे मुने, माता पिता की आज्ञा पाकर उनके चरणों में प्रणाम करके उनकी प्रदक्षिणा पा करके उन्हें बहुत तरह से आश्वासन देकर वहां से चल दिया। उस काशीपुरी में पहुंचा जो ब्रह्मा नारायण आदि देवों के लिए दुर्लभ महाप्रलय के संताप का विनाश करने वाली विश्वेश्वर द्वारा पालित कंठ अर्थात तट प्रदेश में हार की तरह पड़ी हुई गंगा जी से शोभित और अद्भुत गुणों से संपन्न हर पत्नी भगवती गिरजा से शोभायमान। वहां पहुंचकर भी विपुल पहले मणिकर्णिका गए। वहां विधि पूर्वक स्नान करके प्रभु विश्वेश्वर का दर्शन करके उन बुद्धिमान ने परम आनंद से युक्त होकर तीनों लोगों के प्राणों की रक्षा करने वाले शिव जी को हाथ जोड़कर सिर झुकाकर प्रणाम किया। वे बार बार उसे देखकर हर्षित हो रहे थे, मन में विचार कर रहे थे, सचमुच ये लिंग परम आनंद कंद से परिपूर्ण है, ये स्पष्ट ही है, इसमें संशय नहीं है। आहो, इस चराचर त्रिलोकी में मुझसे बढ़कर कोई धन्य नहीं है, जो कि मैंने आज ऐश्वर्यमय तथा सर्वव्यापी विश्वेश्वर का दर्शन किया। मेरे भाग्योदय के लिए महर्षि नारद ने जो मुझे आकर पहले ही बता दिया था, जिससे आज मैं विश्वेश्वर का दर्शन प्राप्त कर कृतकृत्य हो गया। नंदीश्वर बोले, मुने, इस प्रकार आनंदामृत रूपी रसों द्वारा पारण करके गृहपति ने शुभ दिन में सर्वहित प्रद शिवलिंग की स्थापना की। तत्पश्चात अजितेंद्रियों के लिए अति दुष्कर कठोर नियमों को ग्रहण कर अनुष्ठान पारायण हुआ पवित्र चित्त वाला वो प्रतिदिन वस्त्रों से छाने गए गंगा जल से पूर्ण 108 पवित्र घरों से शिव जी को स्नान कराने लगा और 1008 मील कमलों से बनी हुई माला समर्पित करने लगा। पहले वह पक्ष में एक बार, फिर महीने महीने में फल मूल कंद को खाकर 6 महीने तक रहा। इसके बाद अत्यंत धीर व गृहपति पुनः 6 मास सूखे पत्ते खाकर, 6 महीने वायु पीकर, फिर 6 महीने एक बूंद जल पीकर तपस्या करने में लगा रहा। हे नारद, इस प्रकार एकमात्र शिव जी को मन में धारण करके तप में निरत उस महात्मा के 2 वर्ष बीत गए। हे सोनक, तब जन्म से 12वें वर्ष में देव ऋषि नारद द्वारा कही गई बातों को माने सत्य करने की इच्छा से स्वयं इंद्रदेव उसके पास आए और बोले, हे विप्र, मैं इंद्र इस उत्तम तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हो गया हूँ। तुम्हारे मन में जो भी अभिलषित हो उस वर को मांगो, मैं प्रदान करूंगा। इंद्र के इस वचन को सुनकर महाधीर मुनि कुमार मधुर मधुराक्षमय वाणी में कहा। गृहपति बोला, हे मकबल, हे व्रत शत्रुओं में वज्र धारण करने वालों को तो आपको जानता हूँ, मैं आपसे वर नहीं मांगता हूँ, मुझे वर देने वाले तो शिव जी हैं। हे बालक, इंद्र बोले, मेरे सिवा कोई दूसरा शिव नहीं, मैं सभी देवताओं का भी देव हूँ, अतः तुम अपना लड़कपन त्याग कर मुझसे वर मांगो, देर मत कर। गृहपति बोला, तुम अहिल्या के शील को नष्ट करने वाले असाधु हो, पाक नामक असुर का वध करने वाले पर्वतों के शत्रु है। इंद्र, तुम चले जाओ। यह स्पष्ट है कि मैं शिव जी के अतिरिक्त और किसी देवता से वर की प्रार्थना नहीं करता। ये अनन्यता है। इंद्र पास में खड़ा है, बार मांग और कह नहीं, तुमसे नहीं चाहता। ऐसी बात बड़ी मुश्किल से होती है। नंदीश्वर बोले, उसकी यह बात सुनते ही क्रोध से लाल नेत्रों वाले इंद्र अपना घोर वज्र उठाकर बालक को भयभीत करने लगा। विद्युत ज्वाला के समान प्रज्वलित वज्र को देखकर नारद की बात स्मरण करता हुआ बालक भय से व्याकुल होकर मूर्छित हो गया। उसके पश्चात अंधकार का नाश करने वाले गौरीपति शिव प्रकट हुए और हाथ के स्पर्श से उसे जीवित सा करते हुए उससे बोलने लगे, उठो, तुम्हारा कल्याण है। उस अपूर्व स्पर्श को प्राप्त करके उसने रात्रि में सोए हुए समान अपने नेत्र कमलों को खोलकर उठ करके देखा। अपने आगे सैकड़ों सूर्य से भी अधिक प्रकाशमान शिव जी को देखा। उनके मस्तक में नेत्र शोभित हो रहा था, कंठ में विष की कालिमा थी, बैल पर सवार थे, उनकी बाई और भगवती पार्वती स्थित थी, उनके मस्तक पर अर्धचंद्र शोभित हो रहा था, वे जटाजूट से युक्त थे, त्रिशूल एवं अजगव धनुष धारण किए हुए थे, उनका गौर शरीर कर्पूर के समान उज्ज्वल था, वे गज चर्म धारण किए हुए थे। तब गुरुवाक्य तथा आगम प्रमाण से उन्हें महादेव जानकर हर्ष अतिरेक से उसका कंठ रुद्ध हो गया और शरीर रोमांचित हो गया, उसकी स्मृति लुप्त हो गई। फिर वे जैसे तैसे क्षण भर के लिए चित्रलिखित पुतले के समान स्तंभित हो अवाक खड़ा रहा। जब वह ना तो स्तुति, ना नमस्कार, ना कुछ कहने में समर्थ रहा, तब शिवजी ने मुस्कुराकर उससे कहा, बोले,
हे बालक, हे गृहपति, मैंने समझ लिया तुम हाथ में वज्र ली हो, इंद्र से डर गए हो। अब डरो मत, ये तो मैंने तुम्हारी परीक्षा ली थी। मेरे भक्त को इंद्र, वज्र अथवा काल भी नहीं डरा सकते हैं। ये तो मैंने इंद्र का रूप धारण करके तुम्हें डराया था। हे भद्र, अब मैं तुम्हें वर प्रदान करता हूँ कि तुम अग्नि का पद ग्रहण करने वाले हो जाओ। तुम अभी सभी देवताओं के वरदाता बनोगे। तुम सभी प्राणियों के अंदर वैश्वानर नामक अग्नि बनकर विचरण करोगे और दक्षिण एवं पूर्व दिशा के मध्य में आग्नेय कोण का दिव्यस्वर बनकर राज्य करोगे। ये कौन है वैश्वानर? जो आपकी जठराग्नि है, उनकी कथा है ये। शंकर जी ने उनको आशीर्वाद दिया कि तुम सब में व्याप्त हो जाओगे। तो आपके जो अंग है ना, ये सब देवताओं से जुड़े हुए हैं। जितने भी अंग हैं उनके सबके अधिष्ठात्र देवता हैं। इसीलिए आपकी जो भूख लगती है उसके देवता कौन है? वैश्वानर है, जो शंकर जी का ही स्वरूप है। इसलिए जठराग्नि कमजोर हो गई तो शरीर कमजोर हो जाता है, होता है कि नहीं? तो वैश्वानर, तुम सब प्राणियों के अंदर वैश्वानर नाम की अग्नि बनकर विचरण करो और दक्षिण एवं पूर्व दिशा के मध्य में आग्नेय कोण का दिव्यस्वर बनकर राज्य करो। और साथ में ये तो शरीर में दिया ही दिया, पर एक राज्य भी दिया। ये पूर्व दिशा है और ये दक्षिण दिशा है, और इसके बीच का कोना अग्नि कोण। 10 दिशाएं होती है, 10 दिशाएं होती है। पूर्व दिशा, और आप 4 दिशा के नाम जानते हो बस, है ना? 4 दिशाओं के नाम नहीं जानते हो, 2 दिशा और होती है। तो कौन कौन सी? पूर्व दिशा, अग्निकोण, दक्षिण दिशा, नैऋत्य, पश्चिम दिशा, वायव्य, उत्तर दिशा, ईशान, और अध यानी कि पृथ्वी के अंदर का रसातल, अतल, वितल सब आ जाते हैं उसमें, और उधर्व दिशा जिसमें आकाश आ जाता है। ये 10 दिशा है, उसमें से एक दिशा का स्वामी बनाकर राज्य करो। तुम्हारे द्वारा स्थापित यह लिंग आज से तुम्हारे ही नाम से प्रसिद्ध होगा। यह अग्निश्वर नाम वाला होगा, जो सभी तेजों का विशिष्ट रूप से अभिवर्धन करेगा। अग्निश्वर के भक्तों को विद्युत एवं अग्नि से भय नहीं होगा, उन्हें अग्निमांद्य का भय भी नहीं होगा, और अकाल मरण भी नहीं होगा। यानी इस पाठ को अगर करोगे तो जहाँ पर बिजली गिरती है, गड़गड़ाती है, वहां पर बिजली गड़गड़ाएगी नहीं, गड़गड़ाएगी तो गिरेगी नहीं, और गिरी तो कोई मरेगा नहीं। संपूर्ण समृद्धि को देने वाले इस अग्निश्वर लिंग का काशी में पूजन करके मनुष्य देव योग से यदि कहीं भी मृत्यु को प्राप्त हो, उसे अग्निलोक की प्राप्ति हो जाएगी। इस प्रकार नंदीश्वर बोले। शिवजी ने गृहपति के माता पिता एवं बंधुओं को बुलाकर उसके माता पिता को देखते देखते उस बालक को अग्निकोण के दिक्पाल पथ पर अभिषिक्त कर स्वयं उस लिंग में प्रवेश किया। हेतात, इस प्रकार मैंने परमात्मा शिव के गृहपति नामक अग्नि के रूप में दुर्जनों को पीड़ा देने वाले अवतार का वर्णन किया। चित्रहोत्र नामक सुखदायिनी है, रम्य तथा प्रकाशमान पुरी है। जो लोग अग्नि के भक्त हैं वे वहाँ निवास करते हैं। ये अग्नि लोक भी है, यहाँ पे अग्नि देवी या अग्नि देवता विराजमान होते हैं, और वहाँ पे भी चाहते हैं जिनका अग्नि के भक्त होते हैं। जितेंद्रिय एवं दृढ़ सत्व भाव वाले पुरुष अथवा सत्व संपन्न स्त्रियां उस अग्नि लोक में प्रवेश करते हैं। वे सभी अग्नि के समान तेजस्वी होते हैं, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है एवं सात्विक भाव से, वो भी दृढ़ सात्विक भाव से है। ऐसा नहीं कि अभी तो बहुत अच्छा भाव है, थोड़ी बात थोड़ा खराब भाव हो गया। कुछ कहते हैं ना, हमारा तो अच्छा भाव था, थोड़ा सा ही तो आया था। हमेशा एक जैसा भाव है, दृढ़ सात्विक भाव। अथवा स्त्रियां जो सत्व संपन्न है, ऐसे लोगों को अग्निलोक में प्रवेश होता, हर किसी को नहीं होता है। अग्निहोत्र में तत्पर ब्राह्मण, अग्नि को स्थापित करने वाले ब्रह्मचारी, पंचाग्नि तापने वाले तपस्वी लोग भी अग्नि के समान तेजस्वी होकर अग्निलोक में निवास कर सकते हैं। इन लोगों को भी वहां पर जाने का प्रवेश मिल जाता है, जो नित्य अग्निहोत्र करता है और अग्नि को स्थापित करके ब्रह्मचारी, जैसे अपने महाराज जी ने यहाँ अग्नि धुनी लगाई ना, महात्मा लोग धुनी लगाते हैं, अखंड धुनी रहती है उनके यहाँ, आग हमेशा ही बनी रहती है, आग को बुझने नहीं देते हैं ऐसे लोग। और पंचाग्नि तापने वाले तपस्वी लोग भी अग्नि के समान तेजस्वी होकर अग्निलोक में निवास करते हैं। जो शीतकाल में शीत को दूर करने के लिए काष्ठ समूह का दान करता है अथवा ईंटों से अग्नि कुंड का निर्माण करता, वह अग्नि के सानिध्य में निवास करता है। जो श्रद्धा युक्त होकर अनाथ व्यक्ति का अग्नि संस्कार भी करता है तथा स्वयं आसक्त होने पर इसके लिए दूसरों को प्रेरित करता है, वह भी अग्निलोक में पूजित होता है। इसके बाद सबसे पहला तो हमने बताया, सबसे पहला उत्तम व्यक्ति, दूसरा बताया मध्यम व्यक्ति। अब जो इसके अलावा भी किस किस को और मिलता है, तो उन्होंने बताया
कि अब सामाजिक लोग रहते हैं, तो सामाजिक में कौन कि जिनको सर्दी बहुत लग रही है, मोहल्ले पड़ोस में बहुत सर्दी लग रही है, सर्दी के मारे, तो उनके लिए लकड़ी लाना और आग लगाना, भैया तापो, उनको दान करना। और अग्निकुंड यानी यज्ञशाला का निर्माण करवाता है। और अनाथ व्यक्ति, जैसे कोई मर गया, कोई जलाने वाला ही नहीं है, क्या करे भैया, तो उसको जाके शमशान में जाके उसका विधिवत दाह कर्म करवाना, ऐसे व्यक्ति भी उस अग्निलोक में पूजित होते हैं। एकमात्र अग्निदेव ही द्विजातीय ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का परम कल्याण करने वाले हैं। अग्नि ही उनके गुरु देवता व्रत तीर्थ सब कुछ है, ऐसा निश्चित है। अग्नि के संसर्ग मार्ग के क्षण भर में सभी अपवित्र वस्तु पवित्र हो जाती है, इसलिए इन्हें पावक कहा गया। अग्नि में सब पवित्र हो जाते हैं। महाराज जी ने हमको एक बार थाल दी, जब साधु बने छोटे से थे, थाल दी और एक कटोरा दिया, एक गिलास दिया, कहा इसमें कोई भोजन नहीं करे तुम्हारे अलावा, और जिस दिन भोजन कर लिया उस दिन तुम्हारे काम का नहीं रहेगा ये, ऐसा महाराज जी ने दे दिया। अब बड़े यत्न से रखते हैं, पर अब छोटे थे, रख के चले गए, कोई इनको बुलाया तो उसी में उसने भोजन कर लिया। महाराज जी को पता पड़ा, महाराज जी बड़े नाराज हुए कि अब मैं तो कटोरा ला के नहीं दूंगा, अब तुम्हारा जानो, खाओ कहाँ में, तुमने बिगाड़ दिया, मैंने दिया था एक बार। अब छोटा सा तो रोड लग गया बहुत, अब शाम हो गया, भैया भोजन भूखा ही मरना पड़ेगा ये मन में आया। फिर महाराज जी ने कहा कि अब इधर आओ, फिर गए तो क्या, अभी आग, चूल्हे में से आग निकालो और आग्नि को पूरी तुम्हारी थाली में, कटोरे में, लोटे में भरो, और भरने के बाद थोड़ी देर रखो और फिर निकाल दो, फिर ये तुम्हारा बर्तन जो है शुद्ध हो गया, पवित्र हो गए, तो वो पवित्र हो जाता है। इसलिए अग्नि के संसर्ग मात्र से क्षण भर में सभी अपवित्र चीज पवित्र हो जाती है, लगते से ही पवित्र हो जाती है, ऐसा अग्नि की महिमा है, इसलिए इन्हें पावक कहा गया। द्रौपदी अग्नि स्नान करती थी, 5 पतियों की पत्नी थी, और उनका ये नियम था कि 1 साल इसकी पत्नी रहेंगी, 1 साल इसकी पत्नी, इसकी पत्नी। जब विधिवत वो जब दूसरे की पत्नी बनती तो पहले अग्नि स्नान करती थी, शुद्ध होती थी, और फिर दूसरा पति का वरण करती थी। तो अग्नि से सब पवित्र हो जाते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि आग जला के पवित्र करे, ये पवित्र नहीं होगा, नहीं तो ऊपर ही चला जाएगा ये अग्नि, ये तो क्या है, तपस्या के बल पर ये सब चीजें आती हैं। ये अग्नि प्राणियों के साक्षात अंतरात्मा है और निश्चय ही सब कुछ जला देने वाले हैं। ये स्त्रियों के कुक्षी में मांस के ग्रासों को भी पचा देते हैं, किंतु उसी में रहने वाली मांसपेशी को, गर्भ को दयावश नहीं पचाते हैं। यह अग्नि साक्षात शिव की तेजोमयी दहन आत्मिका मूर्ति है। यही अग्नि रूपा मूर्ति सृष्टि करने वाली है, विनाश करने वाली एवं पालन करने वाली है। इनके बिना कुछ नहीं दिखाई देता है। यह अग्नि शिव जी के साक्षात नेत्र हैं। अंधकार से पूर्ण इस तमोमय संसार को अग्नि के बिना कौन प्रकाशित कर देता है। धूप, दीप, नैवेद्य, दूध, दही, घी एवं मिष्टान अन्न आदि पदार्थ अग्नि में हवन करने पर स्वर्ग में निवास करने वाले देवगण उसे प्राप्त करते हैं, इसलिए हम लोग हवन करते हैं। देवता, स्वर्ग के देवता सब प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार शिव महापुराण के अंतर्गत तृतीय शतरुद्र संहिता में गृहपत्य अवतार वर्णन नामक 15वां अध्याय आज पूर्ण हुआ। बोलिए काशी विश्वनाथ भगवान की जय, केदारेश्वर भगवान की जय, सोमनाथ भगवान की जय, नागेश्वर भगवान की जय, महाकालेश्वर भगवान की जय, ओंकारेश्वर ममलेश्वर भगवान की जय, घुष्मेश्वर भगवान की जय, त्र्यंबकेश्वर भगवान की जय, भीमाशंकर भगवान की जय, वेदनाथेश्वर भगवान की जय, मल्लिकार्जुनेश्वर भगवान की जय, रामेश्वर भगवान की जय, अनंत कोटि रुद्र देवताओं की जय जय। हर हर महादेव। आइए एक भजन कर दें, क्योंकि आज महाराज जी भी हारमोनियम लेकर बैठे हुए हैं। बोलिए भोलेनाथ भगवान की जय। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं।
हर हर महादेव। गंगे नर्मदे क्षिप्रे जटाशंकरे हर हर महादेव।